अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी आप लोगों का। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं तनवीर रांझा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके विद तनवीर रांझा। जैसा कि आपको पता है कि आज जिलादार का पेपर पहला पेपर था और अभी सेकंड टाइम भी पेपर होगा। ये कुछ मुजाहिद हैं जी जो पेपर दे के आए हैं जी। तो मैंने कहा कि आप दोस्तों के साथ इनकी जो इन्होंने मतलब है कि वहां पे पेपर में हल किए हैं सवाल, कितना मेरिट बनेगा, क्या मतलब है कि सिचुएशन थी, पेपर मुश्किल था या आसान था, वो हमने ऐसे जैसे ही आए हैं मतलब है पेपर दे के तो वैसे ही बिठा लिए हैं जी। तो आप दोस्तों के साथ इनसे ना डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले उस्मान भाई से पूछते हैं, ओवरऑल आप मतलब बताइएगा कि पेपर का ना मिसाल मुश्किल था या आसान था। पेपर ज्यादा मुश्किल नहीं था। अच्छा। करंट अफेयर के हवाले से, क्योंकि वो 2025 के थे। अच्छा। तो उस हवाले से मैं कहूंगा कि वो ही पोर्शन था जो एक एक मुश्किल लगा। अच्छा। बाकी ज्यादा मुश्किल नहीं था। ये अगर किसी ने पास पेपर पढ़े हैं तो उसके लिए वेरी इजी, मतलब है कि पास पेपर से आया है पेपर, काफी हद तक आया। सही हो गया। मतलब अब ये भी बताइएगा कि मतलब है कि इंग्लिश जो है इसका पोर्शन कितना आया। इंग्लिश 10 नंबर का पोर्शन आया। 10 नंबर का पोर्शन आया है। और इसी तरह अगर इस्लामिक स्टडी पाक अफेयर का देखा जाए तो इस्लामिक स्टडी के भी 10 नंबर के क्वेश्चन आए हैं। हाँ। और जो पाक अफेयर है और इंडो पाक अफेयर है वो तकरीबन 20 के राउंड अबाउट अच्छा क्वेश्चन थे। तो जो मंगला डैम का एक सवाल आया था, मंगला डैम जी, मंगला डैम जो है ये बेसिकली है कहाँ पे, ये आया था या बना कब था? ये उसकी डेट उन्होंने पूछी थी। अच्छा। 1967 जी, 1967 में बनाया गया जी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, आप तला भाई को दीजिएगा। अच्छा तला भाई, आप ये बताएं कि आप पेपर जब देने गए थे आपकी क्या फीलिंग थी, घबराए हुए थे या तैयारी थी? क्योंकि मुझे पता है आप काफी दिनों से बीमार है, तो उस सिचुएशन में ना जी। जी सर, पेपर तो इतना मतलब कि उसकी टेंशन नहीं थी, क्योंकि अच्छा। बैचलर किया हुआ है, अब 16 साल से पेपर ही दे रहे हैं। अच्छा। तो ये एक आम रूटीन वाला सीन ही चल रहा है। अच्छा। तो दूसरा ये था कि पेपर फर्स्ट टाइम मैंने पीपीएससी का अटेम्प्ट किया है, तो एज अ एक्सपीरियंस जो मेरा रहा है तो काफ़ी हद तक बेहतर रहा है मेरा अच्छा, पेपर। नहीं तो जब आपका पंजाब यूनिवर्सिटी का सेंटर था, जी सर। तो मतलब आपने देखा होगा इतने लोग हैं जनाब के मतलब स्टूडेंट आई जा रहे सर हैं। देखें, अब जब मैंने मतलब कि बैचलर किया है बीएस मैथमेटिक्स में, तो वहाँ पर भी 105 की तादाद थी। तो सही। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि पता नहीं मैं मतलब कि ये 105 निकलेंगे तो मैं भी निकलूंगा। अच्छा। अब वहाँ पर भी सैकड़ों हजारों आए हुए थे, हर एक ने अपनी अपनी मेहनत से सर आगे निकलना है। देखें अल्लाह अच्छा, पाक उस पे रहमत आपका करे। पहला दिन था, आपका एक्सपीरियंस था, तो आप ये बताया आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट किया? अटेम्प्टेशन जो है ना कि पहले उसको रीड किया है जी या सर। डायरेक्ट जाते ही जनाब जैसे ही मिला और शुरू कर दिया, किस तरह? नहीं नहीं सर, ताकि दोस्तों को पता चले कि आज आपका मेरी पहला पेपर था। तो मेरी वैसे भी मतलब की आदत है, जब भी मैं पेपर देने जाऊं, एक तो मतलब कि कोई मतलब कि अपना दुरूद पाक पढ़ लो, अच्छा। फिर उसके बाद अपना पेपर को इजीली रीड करो बैठ के। अच्छा। जो ऑप्शंस मतलब कि क्वेश्चन पहले आते हैं आपको, वो पहले सही। अटेम्प्ट करता हूँ, फिर उसके बाद जो वो डाउटेड जो होते हैं उनको अटेम्प्ट किया। एंड अच्छा। पे कोई तुक्का शुक्का मारना हो तो फिर वो तुक्के शुक्के मार लेते चलें, मतलब है कि ओवरऑल आप सेटिस्फाइड है कि पहली आपकी अटेम्प्ट थी और पेपर आसान था, इतना मुश्किल हैं। नहीं जी, था। इतना मुश्किल नहीं ठीक है समझा जी। जाता। आपके इलाके की सीटें कितनी है डिवीजन की, पता है नॉलेज है? आई थिंक मेरे ख्याल में सर, मैंने फैसलाबाद में भी अप्लाई किया था, मुल्तान में भी अप्लाई किया अच्छा। हुआ अच्छा। था, और अपना लाहौर से भी अप्लाई, 3 डिवीजन से अप्लाई मतलब किया हुआ था। अच्छा। तो सीटें जंग की जो थी बहुत काफ़ी ज़्यादा हैं, तो अच्छा। इंशाल्लाह किसी एक में आ जाएगा। नहीं तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है मेरा सर। अच्छा। जी। चलें जी। अच्छा जी, आप सुनाए जी, आप स्पेशल पेपर देने के लिए आए थे? जी सर, मैं स्पेशल पेपर देने के लिए आया था जंग से। अच्छा। अच्छा। और आपके पास एकेडमी भी ज्वाइन की थी मैंने इधर लाहौर में, और काफ़ी अच्छा खोल के एक्सपीरियंस बोले, रहा। ऊंचा बोले। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मेरा भी पहला ही था पीपीएससी का पेपर। अच्छा। तो तैयारी के लिहाज से तो पेपर आसान ही था। फास्ट पेपर काफ़ी अच्छा, मतलब जिसने पढ़े हैं तो उसके लिए काफ़ी इजी था। सही हो गया जी। और जैसा कि भाई ने बताया कि करंट अफेयर जो है वो तो जाहिर सी बात है फिर थोड़ा सा मुश्किल हो था ही। मतलब करंट अफेयर जारी बात है कि वो नई चीजें आती हैं, स्टूडेंट उस तरह अखबार वगैरह नहीं पढ़ता, चीजों के साथ टच नहीं रहता। ये दोस्तों सबसे बड़ा इशू ये होता है कि हम लोग ना, मैं कहता रहता हूँ कि आप लोग जो है ना कि बेसिकली डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर जरूर हो जाए, आप उसके साथ टच रहे, या कम से कम आप जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते तो न्यूज़ जो है ना वो डेली बेसिस पे कम से कम वो रात के 9 बजे वाली वो जरूर सुना करें। उसमें इवेंट्स, चीजें स्पोर्ट्स के रेलिवेंट, क्योंकि वो सबसे पूरे दिन की ना खबरें जो होती है ना रात को 9 बजे जो होता है वो
सबसे डिटेल आती है, ताकि वो 1 घंटे का पूरा सेशन होता है, उसमें एक एक चीज वो डिस्कस करते हैं, या तो वो सुने या न्यूज़पेपर देख ले। आजकल आपको पता है मुख्तलिफ मैगजीन आ गए जो पूरे महीने की कार्रवाई जो है ना वो बता देते हैं। तो कम से कम करंट अफेयर जो है ना उसके साथ टच रहेंगे तो फिर बाकी तैयारी आपकी फायदामंद होगी, अदरवाइज जो है ना वो फायदा नहीं देगी ना जी। जी बिल्कुल सर। तो अब उस्मान भाई से दीजिएगा, उस्मान भाई से कुछ सवाल करते हैं कि उस्मान भाई आप ये बताइएगा कि एक क्वेश्चन आया था यौम तकबीर यानी न्यूक्लियर जो मतलब ब्लास्ट किए पाकिस्तान ने, किसको किए थे, किस डेट को? 18 मई 1998। अच्छा जी, तो ग्लोबल वार्मिंग का एक सवाल आया हुआ था कि ये कौन सी गैस जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड। और एक उर्दू का सवाल था कि टूट बटूट जो है वो पुरानी एक नज़म होती थी। जी सर, बचपन में हमने पढ़ी है। हाँ। तो वो याद है हमें। हाँ। और वो लिखी है गुलाम मुस्तफा तबस्सुम साहब ने। सही हो गया। उसके राइटर का ही उन्होंने पूछा हुआ था। अच्छा, एक है कि पावर फेलियर एक बुक है जी दोस्तों, सवाल आया था पावर फेलियर, ये इसकी ऑप्शन कौन कौन सी थी जी? इसकी ऑप्शन थी एक बेनजीर भुट्टो साहबा, अच्छा। एक आबदा हुसैन साहबा, अच्छा। और एक और 2 राइटर और थे, वो मेरे ज़हन में नहीं है। अच्छा। लेकिन इसका जो मेन ऑप्शन बनता है वो आबदा हुसैन। अच्छा जी। ट्विन टावर, एक ना पता है टावर है, ट्विन टावर उसको बोलते हैं जी। ये क्वेश्चन आया हुआ था कि कहाँ पे ये है जी ट्विन टावर? मलेशिया में। अच्छा जी। और इसके साथ आप देखेंगे फ्राइजी मूवमेंट, आपको तो एक बड़ी बंगाल में तहरीक चली थी, ये उनका नाम पूछा गया था किसने चलाई है जी? जी सर। जी, आपको पता है 1818 में ये चली है, राइटर अपना चलाने वाले का नाम आप बता दें। नहीं पता, याद नहीं रहा जी? हाजी शरीयतुल्लाह। हाँ जी, हाजी शरीयत। ठीक है जी, हाजी शरीयतुल्लाह जो है ना, दुद्दू मियां, तितू मीर, ये सारे इसी तहरीक का है ना जी। 1818 में ये चली थी बंगाल में। अच्छा जी, ट्रंप का आया हुआ है जी ओथ सेरेमनी, ओथ डेट कौन सी है जी? वो है 20 जनवरी 2025। अच्छा जी, एक सवाल आया था गेट वे टू पाकिस्तान, पाकिस्तान का गेट वे किसे बोला जाता है? अक्सर स्टूडेंट जो है ना वो गलत करके आ गए हैं जी, तो कौन सा आपने लगाया जी? कराची। मैंने इस्लामाबाद लगा दिया। इस्लामाबाद लगा दिया। गेट वे टू पाकिस्तान आप याद रखिएगा, गेट वे टू इंडिया बंबई है, गेट वे टू पाकिस्तान जो है ना जी वो कराची है जी। गेट वे टू इन्वेडर अगर पाकिस्तान का आ जाए तो वो खैबर है जी, ठीक है ना, गेट वे टू इन्वेडर। तो इमाम बुखारी आपको होता है कि सही बुखारी के जो है ना राइटर हैं जी, ठीक है ना, इमाम बुखारी, इनका असल नाम पूछा गया था मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी जी। मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी जो है ना जी, ये मतलब है कि आपने याद रखिएगा कि इमाम बुखारी। तो ये कुछ जनरल से सवाल और जो डिस्कशन किए हैं आपको आइडिया हो जाएगा। जो मेरा ख्याल है कि पेपर इतना मुश्किल नहीं था, पास पेपर से आया है, तो डिवीजन वाइज क्योंकि इसका मेरिट बनना है तो फिर भी जो है ना तकरीबन ये 75 to 85 के दरमियान मेरिट जाना है, क्योंकि डिवीजन वाइज है तो डिवीजन वाइज फिर सीटें थोड़ी हो जाती हैं, तो वहां से मेरिट बन के ना यानी कि डिवीजन से एलोकेशन होगी, तो ये 75 to 85 है। तो आप लोगों का क्या ख्याल है कि इतना है या इससे कम होगा? इतना तो इजीली 75 तो मस्ट है ना, लेकिन उम्मीद है कि इससे ऊपर ही चला जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है तो इस वजह से भी है कि कुछ कटौती होंगी, लेकिन फिर भी जो है ना कि ये मेरिट ऊपर जाएगा जी। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह सेकंड टाइम जो है पेपर आएगा तो उसके हवाले से भी आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।